नमस्कार दोस्तों, कुंभ शुरू हो गया है। भाजपा सरकार ये बताने और दिखाने की कोशिश करती है कि वह कुंभ का आयोजन हिंदू समाज पर खजाना लुटा रही है। भाजपा सरकार आने वाले श्रद्धालुओं पर न्यौछावर हुई जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सरकार ने कैसे आस्था की आड़ में कुंभ को सरकारी खजाना भरने का जरिया बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वैज्ञानिक चेतावनी। कुंभ में हेलीकॉप्टर से बरस रहे फूल ही आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है, बाकी हर चीज़ का पैसा सरकार वसूल रही है। 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। कुंभ मेले में अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। 1801 में अंग्रेजों को आया था, उसे आइडिया को न्यू इंडिया की सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। अंग्रेजों ने कुंभ में आने वाले हर तीर्थ यात्री से उसे समय में 1 रुपये का टैक्स दिया था। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए थे। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस बार साल 2025 में 40 करोड़ लोग गंगा नहाने के लिए आ सकते हैं और उनसे 25,000 करोड़ की कमाई की जाएगी। बात है, जिला मजिस्ट्रेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 की कुंभ में मुंडन करने वाले नायों ने सरकार को 11,825 और दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपये बताओ। खाने से लेकर चाय की दुकान, फूल सामग्री, बालों की जगह दी गई। हर चीज़ का अलग अलग टेका है। हर चीज़ का अलग अलग टेका है। जाने के लिए संगम के पास राहुल कपूर के चलते बहुत महंगा हो गया है, 16 लाख रुपए देने हैं। इसी तरह दुकान लगाने वाले एक चाय वाले को भी सुन लीजिए। गाय दान करने वालों पर 1076, बच्चों के दान पर 976 का टैक्स वसूला था, जबकि नाम वालों ने 33,11,440 और गाड़ी चलाने वालों ने 1874 का टैक्स चुका था। आवंटित की गई है और जिसे सीधे तौर पर पैसा नहीं ले सकती उन नवी को कहा यह है। दोस्तों के नागरिकों को कह दिया गया है कि वह निश्चित जगह से ही नाम चला सकते हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी को घेर लिया। इसी तरह 1906 में अंग्रेजी शासन में कुंभ में बाल काटने पर 1044, 8 आने पर 1348 आने और मनियों से 1336 रुपये ले गए। 1906 में ही अंग्रेजों ने दूध पर 728, गाय दान करने पर 152 रुपये, बछड़ा दान करने पर 1098 का टैक्स लगाकर कमाई की थी, जबकि नाम वालों ने 3,435 और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपये टैक्स चुके थे। इस बार भी पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालु धर्म, कर्म और दान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी सरकार ने कहीं से भी नहीं मिलेगी रहने, खाने और ठहरने की फ्री व्यवस्था की बात करना चाहते हैं तो 16,000 रुपये तक, लाखों रुपए तक के टेंट है, जैसे हरदी स्थान में हो चुका है। लेकिन फिर भी सरकार ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करती है, जबकि सरकार इस देश के लोगों को प्रताड़ित करने वाले, देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेज भी कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास ऑफिसर्स बुलाते थे। ये ऑफिस में भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक का इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मिला सुंदर और सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए इंग्लैंड से 3 ऑफिसर्स बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। सुरक्षा के साथ साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए रखा जाता था। उनकी निगरानी के लिए एक यूरोपियन कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। क्योंकि राइट भर कर रखा जाता था। पैसा कमाती है तो उनका दायित्व क्या है, तो बदले में लोगों को सुविधाएं तो देते थे। उनका डाइट, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधाओं कारण अत्याचारी करते थे, तो बदले में लोगों को सुविधाएं तो देते थे। आज की सरकार को मेल से वसूली बंद करके हिंदू श्रद्धालुओं पर खजाना खाली कर देना चाहिए। भाजपा सरकार चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर रही है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय 1906 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में अस्पताल बनाए थे। 281 लोग नहीं रहे थे, मर गए थे। 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हो गई थी। 1918 में कुंभ मेकर अस्पताल में जानते हैं, मेल प्रबंधन के पास दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट की सारी व्यवस्था हुआ करती थी। 1918 में कुंभ के दौरान अखाड़े की मांग थी, उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए, तब साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े में रात रात अपने शिविर में ही कुआं को खोद दिया। अंग्रेज अफसर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद कर दिया। तब कुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 1885 नल और 27 पानी की टंकियों व्यवस्था की गई। दोस्तों, आज की तारीख में कुंभ बनाने के लिए घर से निकलते हैं, गाड़ी में तेल भरवाते हैं, उसे पर टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं, बीच में 10 जगह टोल पड़ता है, उसे पर टैक्स देते हैं, किराए के साथ फिर से जीएसटी बढ़ाते हैं, कहते हैं तो टैक्स, पानी पीते हैं तो टैक्स, कुछ खरीदते हैं तो टैक्स, मूल कीमत के साथ टैक्स देते हैं, रहने का किराया देते हैं। हिंदू श्रद्धालु अगर आ रहे हैं
तो हिंदूवादी सरकार में लेकर बुनियादी चीज़ों के रेट तो कम कर दे तक लगने वाले टैक्स में कुंभ में सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना फ्री है। तो खाने का मतलब कुंभ आस्था का विषय है। कुंभ हमारे देश की विरासत है। कुंभ तब भी था जब अंग्रेजों का शासन था। कुंभ में वसूली अंग्रेज भी करते थे। कुंभ में मसीहा बताने वाली सरकार भी वसूली कर रही है। कुंभ हमारे ऋषि मुनि से, कुंभ प्राचीन परंपराओं से, कुंभ श्रद्धालुओं से है। श्रद्धालुओं के साथ सौदेबाजी अंग्रेजों के शासन से चली जा रही है। समय के साथ आप बढ़ते ही जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने DKTV 112 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। आपकी क्या राय है, कमेंट करें।